हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन। तो करें स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बेटा हम लोग अलग अलग केस देखेंगे, है ना? तो केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। मतलब किसी एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करेंगे, है ना? तो इसका सीधा सा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जेड। क्योंकि हम एटॉमिक नंबर को जेड से बताते हैं, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर को किससे बताते हैं? जेड से। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जेड। ठीक है। अब कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताए थे, है ना? चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक। जैसे हम लोग हीलियम की बात करें, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ठीक है। जैसे मान लो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार जैसे मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। मतलब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसलिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ठीक है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो सीधा सा तरीका है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, केस सेकंड, इन आयंस। इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस। आयनों में इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। एक क्या होता है? केटायन। और एक क्या होता है? एनायन। ठीक है। दो प्रकार के आयन होते हैं, केटायन और एनायन। सबसे पहले मैं आपको केटायन के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो केटायन है। क्या है? केटायन। तो केटायन बनता कैसे है? देखो, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तो केटायन बनता है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। मान लो ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे।
तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये बनाएगा Am पॉजिटिव। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मान लो ये कोई एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये बनाएगा Am2 पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार ये कोई एलिमेंट है, ये यदि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये बनाएगा Am3 पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके सर पे 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके सर पे 2 प्लस आएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके सर पे 3 प्लस आएंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो हमने बना रखे, इन्हीं को बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। अब केटायन में यदि इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो उसका सीधा सा तरीका है, इलेक्ट्रॉन इन केटायन। तो यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Z माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यदि कोई केटायन है तो उस केटायन में आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें से आपको पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम पे 1 प्लस लगाते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। अब मान लो मैं इस पे 1 प्लस लगा दूं तो कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम, इस पे 2 प्लस लगा दिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। 20 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कैटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना कम कर दो। यदि 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन 1 कम हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अगला देखें। अब जैसे मान लो हम बात करें एनायन की। ठीक है, तो एनायन कैसे बनता है? देखो जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट को यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेके X माइनस बनाएगा। यदि मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके X2 माइनस बनाएगा, और यदि मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेके X3 माइनस बनाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। अब इन एनायनों में यदि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो उसके लिए क्या तरीका होता है? इलेक्ट्रॉन इन एनायन। तो इसका तरीका होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू
Z प्लस नेगेटिव चार्ज। मतलब ये है कि जितना नेगेटिव चार्ज लगा है उतना आपको एटॉमिक नंबर में जोड़ना है। ठीक है, चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सर पे मैं 3 माइनस लगा दूं तो मेरे को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 3 ये नेगेटिव हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सल्फर, सल्फर पे मान लो 2 माइनस लगा दिए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और 2 ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगा दिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 17 में ये 1 माइनस जोड़ोगे तो 18। बोलो इतना समझ में आया। कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर में नेगेटिव चार्ज को जोड़ना है। ठीक, आगे बढ़े। चलो इसके बाद केस थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। जैसे किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, ये मेरे लिए एक मॉलिक्यूल हो गया H2O। अब H2O में देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से काउंट करेंगे। जैसे मान लो CO2, क्या CO2, तो CO2 में कार्बन के कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 में 16। अब 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो N2O, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो एक के पास 7, 2 के पास 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 14 और 8 22। ठीक है, इसके अलावा मान लो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिए जाएं, जैसे मान लो CN दे दे। ठीक है, CN दे दे तो कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो CO दे दे तो कार्बन में 6 और 8 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो NO, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, तो कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, कर लोगे इस तरह से, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, चलो जैसे मान लो मैं लिख दूं O2 के सर पे 2 नेगेटिव, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 के पास 16 और 2 माइनस के, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जैसे मान लो O2 पे 2 प्लस लगा दे तो एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 के पास 16, 16 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14। ठीक है, जैसे N2, N2 पे 1 प्लस लगा दे तो एक नाइट्रोजन के पास 7,
2 के पास 14, 14 में से 1 चला जाएगा तो 13। और यदि मैं N2 पे 2 प्लस लगा दूं तो एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 के पास 14, 14 में से 2 गए 12, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो Cn और इस पे एक माइनस लगा दिया जाए तो कार्बन के पास कितने होते हैं 6 और एक माइनस का 7 और 7 नाइट्रोजन के, टोटल कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो N2 पे एक माइनस लगा दें तो एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 के पास 14 और एक माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो C2 और इस पे 2 प्लस लगा दें तो एक कार्बन के पास 6, 2 के पास 12, 12 में से 2 गए 10। अच्छा मान लो 2 माइनस लगा दें तो एक कार्बन के पास 6, 2 के पास 12 और 2 माइनस के 14। कर लोगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन काउंट। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट है केस 4। इलेक्ट्रॉन्स इन मोल। मोल में इलेक्ट्रॉन्स, तो मोल में कैसे निकालते हैं बेटा? मोल में निकालने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मोल इंटू वाई इंटू एन ए। क्या तरीका होता है? मोल इंटू वाई इंटू एन ए। यहाँ y क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम और आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी एटम या कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मान लो, अच्छा Na क्या होता है? तो Na होता है एवोगैड्रो नंबर। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, याद रखना यदि इलेक्ट्रॉन मोल में काउंट करना है तो तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मोल इंटू वाई इंटू एन ए। वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसमें? एटम है तो एटम में, आयन है तो आयन में, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में। और एन ए क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 2 मोल H2O में इलेक्ट्रॉन बताएं। ठीक है, अब 2 मोल H2O में इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे? तो तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मोल इंटू वाई इंटू एन ए। ठीक है, मोल कितना हो जाएगा? 2। वाई क्या रखेंगे? तो वाई बेटा ये जो H2O है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखना है। तो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो वाई की जगह रखेंगे 10 इंटू एन ए। ठीक है, ये हो जाएगा 10 दून 20 एन ए। ठीक है, अब आप चाहें तो एन ए की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया 42 ग्राम
N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन बताएं। ठीक है, 42 ग्राम N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन बताए। तो यहाँ पे क्या तरीका हो जाएगा, देखो यही फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मोल इंटू वाई इंटू एन है। अब चूंकि मेरे को मोल नहीं दिया है, मेरे को 42 ग्राम दिया है, मतलब मेरे को वेट दिया है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास इंटू वाई इंटू एन। देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास, तो मैंने मोल की जगह लिख लिया मास अपान मोलर मास इंटू वाई इंटू एन। आगे देखो, अब मास कितना दिया, तो मास दिया है 42, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, तो यहाँ पे 14 इंटू, अब y क्या रखें, तो y बेटा इसमें आपको इलेक्ट्रॉन गिन के रखना है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, और 3 माइनस के आ गए, तो टोटल कितने हो गए 10 इंटू एन है। ठीक है, चलो 14 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 14 14 14 2 28 14 3 42 इंटू 10 इंटू एन है, 10 दिया 30 एन है। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। तो आज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन बताया, कल के लेक्चर में हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।